कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या नाम है आपका? उमर अतीक नाम है जी। उमर भाई, आपका ताल्लुक जेलम से ही है? जी, जेलम शहर से है। अच्छा। और भाई आपकी आंखों का कोई प्रॉब्लम है? जी, मुझे ना अपना रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें ऐसे होता है कि नज़र पहले कुछ होती है, जैसे शुरू में मेरी नज़र ठीक थी और मैं उससे अपने काम खुद ही चलाता था। और लेकिन जो इस प्रॉब्लम के होते हुए एक ऐसा मरहला आता है जिसमें इंसान की नज़र कम होना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ जब मेरी उम्र 31 साल थी तकरीबन, उस टाइम मुझे इस बीमारी की थोड़ी सी इसमें इंटेंसिटी पैदा हुई और फिर उसके बाद ग्रेजुअली जो है ना ये कम होना शुरू हो गई। अच्छा, चले। ये कम होती होती यहाँ तक आ गई, अब नज़र ख़त्म हो गई। अच्छा जी, आप फिर भी यहाँ पे जेलम एकेडमी आए हुए हैं, तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप किस फ़िरके से तल्लुक़ रखते थे या आपके घर वाले? जी फरहान भाई, इसमें गुजारिश ये है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड हस्बे रवायत जो है ना बरेलवी मकतबा फ़िक्र से था। सही है। और मेरे दादा जान आर्मी में मेजर थे, लेकिन मसलकन वो बहुत ज़्यादा इस वाले से उनके अंदर ना शिद्दत पाई जाती थी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के वाले से। तो उसी नज़रिए के हिसाब से हमारी जो सी परवरिश हुई है, तो दरबारों में भी जाना, इसके साथ साथ दीगर जो रसूमात होती हैं 11वीं शरीफ का अहतमाम करना, ये बहुत रेगुलर हुआ करता था। अच्छा। ताहम ये था कि वालिद साहब ने मेरे जमात इस्लामी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। अच्छा अच्छा। उनके कुछ असरात थे, लेकिन चूँकि वो बाहर होते थे तो हम दादा अबू के साथ रहते थे, तो हम ज़्यादातर अटैच बरेलवी मकतबा फ़िक्र के साथ ही रहे। लेकिन जब मैं कॉलेज लाइफ में गया हूँ उस टाइम कुछ किताबें पढ़ी हैं, किसी हद तक दिमाग खुला। ठीक है। फिर कुछ अर्सा मैंने आज़ाद कश्मीर में गुजारा। सही है। तो वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था इधर अपने शहर में मुस्तकिल रहाइश अख्तियार करने के लिए, तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह ताला मुझे किसी ऐसी शख्सियत से मिला दे जो कि मेरे लिए दीन के मामले में मेरी सच्ची रहनुमाई कर सके। ठीक और है। जो बिल्कुल हक हो, ठीक है, ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक। इस हवाले से मेरी पहले जुस्तजू रही है। जब मैं आया हूँ तो फिर मेरे जहन में थी उस वक्त डॉक्टर सार अहमद साहब की शख्सियत। ठीक है। तो उनकी तंजीम के बंदों से मिला हूँ, थोड़ा उनके साथ रहा भी हूँ, लेकिन फुली मैं सेटिस्फाई नहीं हो सका हूँ। अच्छा। फिर अपने एक दोस्त थे मेरे उस्मान भाई, यहाँ अकेडमी के, उन्होंने मुझे कहा जी कि 2009 की बात है कि इधर एक जगह दरस कुरान होता है, कि आप चलेंगे? मैं कहा चलूँगा, ये दरस कुरान जहाँ कहीं होगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे। सही है। तो वहाँ गए तो पहला मेरा जो था ना इत्फाक था कि मैंने इंजीनियर अली साहब का जो है ना लेक्चर अटेंड किया था, एक दरस कुरान था वो। तो चूँकि अल्लाह ताला ने एक शौक़ रखा हुआ था कि दीन को समझना है उसकी असल रूह के साथ, तो इसकी एक तड़प थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने कम से कम उस डगर पे चला दिया, उस रास्ते पे चला दिया, मुझे सही मंजिल तक लेकर जा सकता है। तो मैंने जो ही उनका लेक्चर सुना ना, तो मेरे दिल में जो है ना वो ऐसा रास्ता हुआ और उनके नज़रियात ऐसे मेरे दिल को भाए कि मैंने कहा कि बिल्कुल मैं सही जगह पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज 14 साल हो गए मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मैं मुकम्मल जो हूँ नज़रियाती राह से अटैच हूँ। चलो जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं, नमाज रफ़ा दिन से कब शुरू की, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज रफ़ा से शुरू कर दी हुई है। जब मैंने अली भाई ने हमें दिखाई थी हदीस, कुछ पहले ही मुझे पता चल चुका था कि जो ज़्यादा कवी अहादीस हैं जिन्हें कहेंगे सहीहुल सनद अहादीस, वो
रफ़ा यदैन वाली हैं और बगैर रफ़ा यदैन वाली जो हदीस हैं वो मौजूद तो हैं हदीस की किताबों में। पहली तो बात यह कि वो बुखारी और मुस्लिम में नहीं है और जो दीगर कुतुब में है वो सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है। तो इस लिहाज से मैं फिर मुतमईन हो गया, तो मैंने रफ़ा यदैन के साथ नवाज अली भाई के साथ आने से पहले शुरू कर दी थी। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब से आप इंजीनियर साहब के साथ, आपने बताया 14 साल गुजर गए हैं जी जी आपको इनके साथ रहते हुए, तो ये बताएं कि आपने अपनी फैमिली में, अपने माशरे में इंजीनियर साहब के साथ जो लोग जुड़ रहे होते हैं, लोगों की बातें भी तरह तरह की सुननी पड़ती हैं, तो आपने उन पे कैसे काबू पाया, उनको कैसे डिफेंड किया, घर वालों की नज़र में, फैमिली की नज़र में, इस माशरे में? ये भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ज़ाहिर बात है, जब इंसान हक के रास्ते पर चलता है ना तो उसे रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं। ये तो हक हो ही नहीं सकता कि इंसान हक का रास्ता अख्तियार करे, उसके रास्ते में शैतान रुकावटें ना डाले। तो ये हक का मेयार का या उसको जांचने का सबसे बड़ी जो है ना अलामत होती है कि जब आप हक के रास्ते का इंतखाब करेंगे, उस पर इस्तिकामत के साथ चलेंगे, तो शैतान आप पर बार बार जो है रुकावटें खड़ी करेगा, बार बार ज़रबे लगाएगा, कभी अपनों की तरफ से, कभी गैरों की जानिब से। सही है। तो इसलिए कुदरती बात है, हमें भी जो हर्डल फेस करने पड़े, फैमिली की जानिब से भी करने पड़े और अपने कुछ अजीज़ों की जानिब से भी करने पड़े, कुछ दोस्तों की जानिब से करने पड़े। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कई दोस्त खुद मेरे अली भाई के लेक्चर सुनना शुरू हुए, तो वो भी अली भाई से हम नवा हो गए, माशाअल्लाह, उनके फॉलोअर बन गए, उनके स्टूडेंट बन गए। इसी तरह घर वाले थे, उनकी भी खासी अंडरस्टैंडिंग बन गई। बच्चे तो मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अली भाई के पक्के स्टूडेंट हैं, माशाअल्लाह जी। और डॉक्टर साहब, घर वालों पे आपने फिर वर्किंग की, दीन का काम जो है दावत के हवाले से, अली भाई के मुतासर होकर ऐसा किया कि घर में रोज़ाना जो है की बुनियाद पर ना फजर की नमाज के बाद दरस कुरान शुरू कर दिया, जिसमें मैं, मेरी अहलिया और मेरे बच्चे बैठ के हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ते थे। और वो सिलसिला 4-5 साल पहले शुरू हुआ था, बल्कि 6 साल पहले, अब तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। तो आपको पता है जब कुरान पाक आदमी पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको दीन की समझ, उसका फहम और अल्लाह के साथ उसका तल्लुक वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मजबूत हो जाता है, बेशक बेशक बेशक। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि आपका जो है इंजीनियर साहब के साथ एक 14 साल तवील सफ़र है दावत के हवाले से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने उनको खुद एज ए पर्सनैलिटी उनके अंदर उनको कैसे पाया, ये भी आप अपनी राय से इजहार कर सकते हैं। देखिए, इंसान कोई भी जो होता है ना परफेक्ट नहीं होता, खूबियाँ खामियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं। सही है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर इनकी क्वालिटीज़ की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ ही हमने इनके अंदर देखी हैं, माशाअल्लाह। और ये मुझे पर्सनल जो इनके साथ एक जो मेरा दिली लगाव हुआ, जो डिवोशन जो पैदा हुई, वो इस वजह से, इनके करैक्टर की वजह से। क्या बात कि मैंने इनके अंदर जो पर्सनल चीज़ महसूस की ना, इनकी गुफ्तगू से, इनके रवैये से, वो इनका जो था ना तकवा था, इनकी हयादारी थी, बेशक, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। बाकी इंसान है, छोटी मोटी तो खामियाँ हो सकती हैं, उनसे इनकार नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो इनके अंदर बगालब दर्जे में थी ना कि हयादारी और तकवा और दुनिया का लालच ना करना, इस चीज़ ने मुझे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इनके साथ। चलो जी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी ये राय हमारे पास, हमारे देखने वालों को भी मिल चुकी। जज़ाकल्लाहु खैरा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें मौका दिया कि हमने आपके प्लेटफॉर्म पे आकर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।